और बंधुओं गोपियों ने भी जब पहली बार गोविंद को गोपी गीत से के माध्यम से मनाने का प्रयास किया है ना, तो पहला शब्द आता है गोपी गीत में, जयति तेदिकम जन्मना व्रज। वेदों ने जब नारायण की स्तुति की, भगवान की स्तुति की है, तो पहला शब्द आता है ज, अर्थात जय 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 जामजित दोष विभीत गुणा। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है महाराज, व्यास जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी भागवत जी में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ वो और कुछ नहीं है, सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। बोलो गोविंद भगवान। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात प्रथम में पहले उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जानने की मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर दूसरा सूत्र आता है जन्माद्यस्य यत्, और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ भी यही से किया गया है, जन्माद्यस्य यतोन्मयात् करतः। एक और उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण के बड़े भाव के साथ एक मंत्र आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण एक श्लोक आता है, दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां श्लोक। ब्राह्मण समाज यहाँ पर बैठा है, इन्हें पता है पुरुष सूक्त में एक वैदिक मंत्र आता है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य करता कुरु तब जीयत वैश्य पदभ्याम शुद्र हो जाएगा, पुरुष सूक्त। और श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 35-37वां श्लोक आता है, यहाँ पर भी यही वर्णन किया गया है, पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्र में तस्य बाहवा उरोर्विश्वो भगवतः पदभ्याम शूद्रो विजायत। यही व्याख्या इस श्लोक की है और यही व्याख्या उस वैदिक सूत्र की है। व्यास जी महाराज ये बता रहे हैं कि भागवत में और कुछ नहीं है, केवल और केवल कथा और कहानियां नहीं है भागवत में, भगवान की लीला कथाएं तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अनन्य वैदिक सूत्रों की व्याख्या भी भागवत जी में उपलब्ध है। जन्माद्यस्य, जो जन्मादि विकारों से रहित है, जिसका जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? जन्म होता है हमारा आपका। भगवान का क्या होता है? बोलो, अवतार क्या होता है? सुन रहे हैं? अवतरित अवतार, जो अवतरित होकर आता है, जो अपनी इच्छा से आता है। हम और आप कैसे संसार में आते हैं? हम और आप आते हैं अपने कर्मों में बंद कर, जैसे कर्म वैसा भोगने के लिए हमें संसार में आना पड़ता है, लेकिन भगवान कर्म का भोक्ता बनने के लिए नहीं आते। भगवान आते हैं अपनी इच्छा से, अवतरित बता रहा, जो अपनी इच्छा से आते हैं। माता सती ने जब अपनी देह का त्याग किया ना दक्ष की सभा में, जब दक्ष ने, आगे कथा है, भगवान शंकर को नाना प्रकार से गालियां और अपशब्द कहे, तो माता सती ने सभा के मध्य में अपने देह का परित्याग करने से पहले एक शब्द कहा था दक्ष के शब्द, हे प्रजापति, मैं चाहूं तो आपका वध कर सकती हूं, मुझे समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको मारकर मैं पितृ हत्या का दोष अपने ऊपर नहीं ले सकती और कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। हे प्रजापति, तुम्हें मारकर मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। अर्थात परमात्मा कर्म के बंधन में बंद कर नहीं आते, वो अपनी इच्छा से आते हैं। अवतार कहती है बता, जो अपनी इच्छा से संसार में आए और फिर अन्वयादि इतरत्र जन्म तो लिया मथुरा में, और लीलाएं कहाँ की? कहाँ की? मौका पूछे तू को बिठाए रखा होता, अन्वयादि इतरत्र गोकुल और वृंदावन में जाकर 125 वर्ष तक मेरे परमात्मा मेरे गोविंद धरती पर रहे, 11 वर्ष ब्रजवास किया,
14 वर्ष में मथुरा वास किया, 100 वर्षों तक मेरे गोविंद ने द्वारिका में वास किया। और ये तीनों अर्थात ब्रज धाम, मथुरा धाम और द्वारिका धाम, ये तीनों धाम शाश्वत है, नित्य है। और यहाँ जिनकी सत्ता नित्य है, तीनों कालों में है, ऐसे हम गोविंद को प्रणाम करते हैं। स्वराट जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्होंने आदि कवये मोहयंती, ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल दिया अपनी लीलाओं से। जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल दिया कि कैसा ब्रह्म है, सखाओं के बीच, ग्वालों के बीच बैठता है, झूठा खाता है। ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए, ये कैसा ब्रह्म है। और बलराम जी महाराज भी मोहित हो गए। महाराज जब ब्रह्मा जी महाराज ग्वाल बालों को ले गए ना, आगे कथा है, ग्वाल बालों को लेकर ब्रह्मलोक ले गए ना, तो मेरे गोविंद सब कुछ बन गए, गोपाल भी बन गए, गौवे बछड़े सब स्वयं बन गए, बछड़े भी स्वयं बन गए, वत्स स्वयं बन गए। 1 वर्ष बाद जाकर बलराम जी को भी पता लगा था कि महाराज ये तो कृष्ण ही है जो ग्वाल बाल है, असली वाले तो ब्रह्मलोक में मोहियंत। और जो देवताओं को भी मोहित में डाल देते हैं, ब्रह्मा जी साथ में देवराज इंद्र भी मोह में पड़ गए। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। और ऐसे मेरे परमात्मा को यदि जानना हो, प्राप्त करना हो, तो तेजो वारि मृगांग यथा। और ऐसे हमारे परमात्मा यदि मोह से छूटना है, उनकी माया से मोहित नहीं होना है, तो उनको हृदय में कैसे लाना है? तो यहाँ पर सर्वप्रथम हृदय को निर्मल करने की विधि बताई गई। तेजो वारि मृगांग, सबसे पहले तेजो। पुराने समय में यदि किसी बर्तन को साफ करना होता था ना, तो उसको कैसे साफ किया जाता था? आज के समय की तरह विम बार तो होता नहीं, तो क्या होता था? या मिट्टी होती थी या राख होती थी ना। तो क्या किया जाता था? पहले बर्तन को महाराज बड़े से किसी चूल्हे के ऊपर रखा जाता था, तेजो आग जलाई जाती थी, फिर वारी, फिर जल उसमें छिड़का जाता था, फिर मृदा से उसे साफ किया जाता था, मिट्टी से उसे घिसा जाता था। ऐसे ही हमें भी अपने हृदय में तेजो अग्नि को जलाना है। और कैसी अग्नि होनी चाहिए? अग्नि ऐसी होनी चाहिए जिस संत का, जिस गुरु का, जिस भक्त का भगवान के प्रति विरह में, जिसके हृदय में अग्नि जल रही हो, विरह की अग्नि जल रही हो, उसे पाने की अग्नि जल रही हो, ऐसे संतों का संग करो। वारी भगवान को प्राप्त करके वाह गदगदाद्रवते यस्य चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसति क्वचिच्च विरच्च उदगायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भवनं पुनाति। जिस व्यक्ति का हृदय वाह गदगदा, वाणी गदगद हो गई हो भगवान की कथा सुनकर, उनकी लीला का स्मरण करके, उनकी भक्ति से, उनके प्रेम में द्रवते यस्य चित्तम, कभी रोना प्रारंभ कर दे तो कभी हंसना प्रारंभ कर दे। ऐसे रोते हुए, भगवान के प्रेम में रोते हुए, आंखों से जिसके अश्रुपात हो रहा हो, ऐसे गुरु की सानिध्य हो, ऐसे गुरु का सानिध्य हो। एक तो विरह में अग्नि जल रही हो और उस अग्नि के जलने से आंखों से अश्रु बिंदु टपक रहा हो, मृदाम और माटी कैसी हो। उस संत के चरण की रज माथे में लगाकर इन 3 प्रकार के साधनों से मन को निर्मल करके, पवित्र करके, जो भाव से भगवान को वर्जता है, उसी को मेरा गोविंद प्राप्त हुआ करता है। बोलो गोविंद भगवान की।
क्योंकि बंधु वही सत्य है, उससे बड़ा और कोई सत्य हो नहीं सकता। एक बड़ी ही नृत्यांगना थी, नर्तकी थी। जब वो नाचती थी ना, तो हजारों लोग, हजारों कामी पुरुष उसके चरणों में महाराज पुष्प की वृष्टि कर दिया करते थे। वो जब चलती थी तो लोग उसके चलने के लिए मार्ग को साफ कर दिया करते थे, नाना प्रकार के पुष्प उसके चरणों में फेंक दिया करते थे। जब वो गाती थी तो भाव के साथ लोग उसे सुना करते थे, लेकिन बेचारी लोग उसे देखते थे, लेकिन वो बेचारी भगवान बुद्ध पे मरती थी। बार बार अटारिका पे जाती, महात्मा बुद्ध को देखती, लेकिन महात्मा बुद्ध उसकी तरफ देखते नहीं थे। लंबे लंबे घुंघराले बालों के साथ एक दिन नृत्यांगना से, नर्तकी से रहा नहीं गया। भागी भागी महात्मा बुद्ध के पास गई और महात्मा बुद्ध से कहने लगी, अरे महात्मा, सब मुझे देखते हैं, मैं तुझे देखती हूँ। सब लोग मेरे पास आते हैं, मैं तेरे पास आती हूँ। सब लोग मुझे पाना चाहते हैं, मैं तुझे पाना चाहती हूँ। लेकिन हे महात्मा, तुम्हें को देखता भी नहीं करता। मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया? लेकिन कहीं ना कहीं उस नृत्यांगना के हृदय में अहंकार का बीज था, अपनी सुंदरता का अहंकार था। महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे सुंदरी, देख, एक समय आएगा जब तेरे पास कोई नहीं आएगा, तब मैं आऊंगा। एक समय आएगा जब तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब मैं पूछूंगा। एक समय आएगा जब तू गाने योग्य नहीं रहेगी, मैं तेरे पास तुझे गाना सुनाने आऊंगा। तो ऐसा ही हुआ बंधु। समय बीता, उस नृत्यांगना को कोढ़ हो गया, सारे शरीर में कोढ़ हो गया, इतना कोढ़ हो गया उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, बदबू आने लगी। जिस नृत्यांगना के जल मांगने पर हजारों दासियां उसके पास जल लेकर उपस्थित हो जाया करती थी, आज वो जल पीने के लिए जब कहीं जाती तो लोग उसे लात मारकर निकाल देते। वो नृत्यांगना जब मन में विचार, जब वो नाचती तो लोग उसका नृत्य देखने के लिए उपस्थित हो जाते, लेकिन आज उसे कोई देखता नहीं था। जब वो नृत्यांगना कहीं चलती तो उसके मार्ग में काफी पुरुष पुष्प की वृष्टि कर देते, कहीं इसके चरणों में चोट न लग जाए। आज कोई उसके मार्ग से धूल तक नहीं हटाता था, कंकड़ तक नहीं हटाता था। गांव वालों ने, आज शहर वालों ने सोचा कि अरे यदि ये नृत्यांगना, ये कोढ़ी यहाँ शहर में नहीं तो यहाँ इसका रोग शहर में कोढ़ फैल जाएगा। शहर वालों ने शहर से निकाल दिया, कस्बे में जाकर रहने लगे। कस्बे वालों ने सोचा यहाँ रोग फैल जाएगा, कस्बे वालों ने निकाल दिया तो गांव में जाकर रहने लगे। गांव वालों ने सोचा कि रोग यहाँ में फैल जाएगा, गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। आज वो नृत्यांगना अकेली अपने मुख को ढककर बड़े रोते हुए, आंखों से अश्रुपात करती हुई, आज ये नृत्यांगना दूर वन में अकेली कराह रही है, रो रही है और मन में सोचती है कि मैंने ऐसा कौन सा कुकर्म किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया मेरे गोविंद, क्या आज मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है? कौन से पाप की मुझे ये सजा मिली है? अपने सिर को नीचे की ओर करे हुए अपने हाथों को देखती है, मन में सोचती है कि मेरे हाथ कितने सुंदर हुआ करते थे। किसी जल के स्रोत के पास जाकर देखती है, अपने मुख को देखती है, अपने मुख पर हाथ लगाती है, सोचती है कि देखो किसी समय में मेरा मुख कितना सुंदर हुआ करता था, आज मेरे मुख की कांति कहां समाप्त होगी?
कैसे कैसे लोग मेरे पास आया करते थे। मन में सोचती, अरे हाँ, आज तो वो बुद्ध भी नहीं आया। वो बुद्ध कहता था कि जब मेरे पास कोई नहीं आएगा तब मैं आऊंगा। अरे उसका कहा हुआ भी सब व्यर्थ हो गया। उस बुद्ध ने भी मुझसे झूठ कहा, लेकिन फिर भी मन में भगवान का स्मरण करती है। बंधुओं, मन में स्मरण करते करते रो रही है, कराह रही है पीड़ा से। उसी समय क्या होता है कि दूर से पीछे से आवाज लगती है, ऐ सुंदरी। मुड़कर नर्तकी ने देखा तो बड़े लंबे चौड़े घुंघराले बालों वाले महात्मा बुद्ध चले आ रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान। महात्मा बुद्ध चले आ रहे हैं। महाराज बड़े भाव के साथ नर्तकी के पास पहुंचते, सुंदरी के पास पहुंचते, महात्मा बुद्ध से ऊपर उठाते हैं, कहते हैं, क्यों? मैंने कहा था जब तेरे पास कोई आने वाला नहीं होगा तब मैं आऊंगा। देख मैं आ गया। देख आज मैं तेरे सामने हूं। और बंधुओं, शास्त्र भी यही कहता है, दुनिया से हारा हुआ, दुनिया का मारा हुआ, दुनिया का तड़पाया हुआ यदि भाव के साथ भगवान की शरण में चला जाए तो सत्य केवल परमात्मा है। अंत समय में वही आता है और कोई नहीं आता। बोलो गोविंद भगवान की। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम धीमहि। तो ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम सब वंदन करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और एक शिक्षा व्यास जी महाराज हमें और देना चाहते हैं। बोले कौन सी? असत्यात् परो अधर्म। सत्य से बड़ा धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए जीव को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सत्य का पालन करते रहना चाहिए जीवन में, भाव के साथ। भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत जी के अधिकारी का वर्णन अगले श्लोक में आया है। निर्मत्सरणाम सताम, जिसके मन से मत्सर निकल गया, अर्थात जिसके मन से ये भावना निकल गई कि महाराज ये तो मुझसे आगे चला गया। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत कौन सुन सकता है? किसको अधिकार है भागवत सुनने का? निर्मत्सरणाम, जिसके हृदय से मच्छर रूपी मत्सर अर्थात मत्तः सरति, जिसके मन में ये भावना आ गई कि अरे भाई ये तो मेरे से आगे निकल लिया, अरे इस बार तो इसने, मेरे पास तो 800 है, इसने तो बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली। बोलो गोविंद भगवान। जलन जिसके मन में हो जाए, अच्छा 3000 तनख्वाह थी अब 30,000 हो गई, उम्र में आए तो अमीर हो, ये तो अमीर हो, भरे ऐसे अड़ाओ भी नहीं देखा। हालांकि वो आपसे अच्छे भाव से बात करता है, लेकिन वो मच्छर रूपी जो मच्छर अंदर में काट रहा है ना, कि हमको लगे नहीं महाराज 30,000 हमको कमा नहीं सके। अच्छा ये इतना बड़ा काम करना शुरू कर दिया, इतना बड़ा घर लगा दिया, ओहो महाराज ये तो बड़ा भारी मेरे से भी आगे चला गया। ऐसी भावना जिसके मन में है वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। तात्पर्य
भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय से मत्सर रूपी मच्छर निकल गया। बोलो गोविंद भगवान। भागवत जी के प्राकट्य के विषय में वेद रूपी अर्थात निगम कल्प करोड़ कलितम फलम शुभ मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भोई भाग का निगम रूपी अर्थात वेद रूपी वृक्ष से पका हुआ ये फल है और सुखदेव रूपी शुक के मुख से लगा हुआ ये फल है। इसलिए इस फल का आस्वादन प्रत्येक जीव को करना चाहिए। और आवाहन किया दो लोगों का, किसका? रसिका भूमि भावुक का। एक रसिक लोग इसकी सुन सकते हैं और एक भावुक व्यक्ति भागवत को सुन सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। एक जो रसिक है जिसके मन में रस है, भगवान परमात्मा की कथा। देखिए, मैंने बहुत से लोगों को ये सुनते हुए सुना है, ये कहते हुए सुना है, क्या बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ ठीक ही करता करो कथा, ठीक ही करो कथा, इसी मजरे तो नहीं करता पर ठीक ही करो। और ऐसा भी सुना कि ना मारो तो बहुत अच्छी कथा। अब मेरी समझ में ये नहीं आज तक आया कि कथा बुरी कौन सी होती है। हमारी भगवान की कथा तो आनंददायी है हमारा। ये तो हमारे और आपके सुनने का भेद है। जैसे हम हमारी मन की भावना होगी, जैसे हमारी मन की वृत्ति होगी, उसी प्रकार से तो हम सुन सकते हैं। भगवान की कथा तो रस वाली होती है, बस उससे रस निकालने वाला चाहिए। इसलिए दो लोगों का आह्वान किया, रसिका भूमि भावुका। रसिक लोग और भावुक लोग आकर कथा को सुने। बड़े भाव के साथ आइए हम सब पुण्य विशारण्य के परम पावन तीर्थ पर चलते हैं, जहाँ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि त्वां खलु पुराणानि ऐतिहासानि जानघ। हे महाराज, आप पुराणों को जानने वाले, इतिहास को जानने वाले हैं, कृपा करके हमारी शंका का समाधान। अब आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कथा को। 6 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। पहला प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया कि सूत जी महाराज, मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है, परम धर्म क्या है, जीव के लिए कल्याण का साधन क्या है, कृपा करके हमें बताएं। दूसरा प्रश्न किया, कृपा करके हमें बताएं कि आज का समय कलयुग में मनुष्य है वो आलसी हो जाएंगे, भाग्य भी मंद पड़ जाएगा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? सार हमें बताएं। तीसरा प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, अर्थात जो कभी जन्म नहीं लेता। तो कृपा करके हमें ये बताएं कि सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिं देवक्याः वसुदेवस्य जातां यस्य चिकीर्षया। भगवान को जब जन्म कहा गया है तो कृपा करके हमें ये बताएं, देवकी और वसुदेव जी के घर में भगवान ने जन्म अवतार कैसे धारण किया? गोविंद भगवान। चौथा प्रश्न किया, महाराज भगवान लीला से जब अवतार ग्रहण करते हैं तो कृपा करके हमें बताएं कि भगवान के अवतार कितने हैं? वैसे तो हमने सुन रखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हमने सुन रखा है कि भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं।
संत लोग, महात्मा लोग विविध प्रकार से उनकी कथा को कहते हैं, विविध प्रकार से उनकी कथा को सुनते हैं। फिर भी भगवान के वास्तव में कितने अवतार हुए हैं, उनके अवतार की कथा को सुनाएं। और कृपा करके छठा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है, कृपा करके हमें ये बताएं कि भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतार कथाओं का भी वर्णन कीजिए, और जीव का परम लक्ष्य क्या है और जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। और छठा और अंतिम प्रश्न क्या है, प्रश्न किया कि भगवान जब अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम को मेरे प्रभु चले गए, तब धर्मम कम शरणम गता। जब तक तो भगवान पृथ्वी पर धराधाम पर रहे, धर्म भी साथ में रहा, लेकिन इस कलयुग के आने के बाद जब मेरे गोविंद हमारे परमात्मा भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया। बोलो गोविंद भगवान की। अब सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरण का आश्रय लेकर सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया। सुखदेव जी का स्मरण करके बड़े भाव के साथ सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, मानव के लिए परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न था, सौवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सौवे पुंसा परो धर्म, मानव के लिए परम धर्म क्या है। परम धर्म है कि भगवान, व्यक्ति का परम धर्म है अधोक्षज भक्ति, अहेतुकी भक्ति। सौवे पुंसा परो धर्म, परम धर्म जीव का एक ही है कि निष्काम होकर, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करे। हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति में, भक्ति करे। भक्ति ही परम धर्म है जीव का, लेकिन भक्ति कैसे हो, अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु ना हो। हे तारा माता, मेरा बेटा पास हो जाए, पकड़ाए जोते। अब बेटा वहां फेंक, तारा माता भी नहीं, तारा माता की जगह कड़ाई गिरेगी घर में चूल्हे के ऊपर। बोलो गोविंद भगवान। ऐसी हेतु की भावना नहीं। भावना कैसी है, अहेतु क्या। क्योंकि जो निष्काम भक्त होते हैं ना, निष्काम जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को आशीर्वाद तक दे सकते हैं। और अप्रतिहता, अप्रतिहत भक्ति हो, जिसमें आपका मन भी प्रसन्न रहे और मन प्रसन्न होकर परमात्मा के चरणों में सदैव हमारा मन लगा रहे। बड़े भाव के साथ कि श्रेष्ठ देवता कौन है, कहा हे शौनकादि ऋषियों, किसी की निंदा ना करें, निष्ठा एक में रखें, सभी का वंदन करें। किसी एक देवता के मन में, किसी एक देवता के सामने अपने हृदय से नमन करते हुए परमात्मा के चरणों में उनका वंदन करें। भगवान के अनन्य अवतारों की यहाँ पर कथा थी श्रीमद् भागवत महापुराण के। भगवान के 24 अवतार प्रमुख हुए शौनकादि ऋषियों। जिस प्रकार से प्रकृति के तत्व भी 24 हैं, गायत्री मंत्र के अक्षर भी 24 हैं, जिस प्रकार से दत्तात्रेय महाराज जी के गुरु भी 24 हैं, जैनियों के तीर्थंकर भी 24 हुए हैं, वैसे ही शास्त्रों में भगवान नारायण के 24 अवतार प्रमुख माने गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जिसमें सृष्टि की आदि में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों के रूप में ये भगवान का एक ही अवतार माना जाता है। पश्चात वराह अवतार, नारद जी के रूप में अवतार, नर नारायण के रूप में अवतार, कपिल देव जी के रूप में भगवान का अवतार, दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान का अवतार, यज्ञ रूप में ऋषभ देव जी के रूप में
पृथु, मत्स्य, कच्छप आदि आदि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। लेकिन हे शौनकादि ऋषियों, प्रमुख तो भगवान के 2 ही अवतार हुए हैं, जिसमें कला के रूप में भगवान ने जन्म लिया, अवतार ग्रहण किया। एक बांके बिहारी रूप में कृष्ण अवतार और एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार। बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलो राघवेंद्र सरकार की। और कलयुग के अंत में भगवान का एक कल्कि अवतार भी होगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी ने जब वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ बनाया, तो उन्होंने इसे अपने पुत्र सुखदेव जी को ग्रहण करवाया। सुखदेव जी को पढ़ाकर सारे इतिहास, वेद, पुराणों का आपने पूछा था कि सार क्या है, तो सारे वेदों का, शास्त्रों का और इतिहास का जो पुराण है, वो जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। हे शौनकादि ऋषियों, सुखदेव जी ने ये राजा परीक्षित को सुनाया, और जब सुखदेव जी ये कथा कह रहे थे तो तभी मैं वहां पर बैठा हुआ था, और मेरी बुद्धि ने जितना इसको ग्रहण किया उसके अनुसार मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा। यथा भीतम यथा मति। और भगवान की कृपा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का जब निर्माण किया तो सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई, और परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे थे तो सूत जी महाराज भी वहीं पर बैठे हुए थे। सूत जी महाराज ने ये कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाई, और यही कथा अपने राम यजमान परिवार के इस प्रांगण में बैठकर व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हुए जिस भाव से, जिस भी श्रद्धा भक्ति भाव से और गुरु कृपा से जितना भी मैंने प्राप्त किया, गुरु के मुख से अपने राम भी आज से ठीक 7 दिन तक आपको ये कथा सुनाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर परीक्षित किया, यहाँ पर प्रश्न किया है शौनकादि ऋषियों ने। पूछा है महाराज कृपा करके बताएं कि परीक्षित को ही सुखदेव जी महाराज ने ये कथा क्यों सुनाई, और दूसरी बात ये बताएं कि सुखदेव जी महाराज तो गोदोहन मात्र, जितना समय एक गऊ को दोहने में लगता है उससे ज्यादा कहीं रुकते नहीं, तो 7 दिन तक परीक्षित को ये कथा कैसे सुनाई। और अभी आपने व्यास जी के बारे में बताया कि व्यास जी कौन थे, किसके पुत्र थे, कृपा करके हमें बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और आपने कथा को ध्यान से सुनना है। अब यदि कथा आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि कहीं इधर उधर चली गई तो आपकी कथा समझ में नहीं आने वाली। भाव से सुनो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र वे शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर और द्वापर में पराशर जी के द्वारा वसु कन्या सत्यवती जी के गर्भ से समस्त पुराणों के जानने वाले, रचयिता और वेदों का विभाग करने वाले भगवान के कलावतार योगी राज श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोल व्यास जी महाराज की। जन्म लेते ही जब व्यास जी जाने लगे तो माता ने प्रार्थना की कि बेटा कहाँ जा रहे हो। व्यास जी ने कहा कि माँ, आप जब भी मेरा स्मरण करेंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। यहाँ से आगे कथा महाभारत की है, इसलिए महाभारत की कथा को स्पर्श नहीं करेंगे। यदि महाभारत में चले गए तो यजमान जी के प्रांगण में भागवत की जगह कहीं महाभारत ही शुरू ना हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। तो मैं तो निवेदन कर रहा था, सरस्वती नदी के तट पर सम्यप्रास नाम का एक आश्रम इन्होंने बनाया व्यास जी महाराज ने। इन्होंने देखा कि घोर कलयुग आ गया है, लोगों की मति की संबंध पड़ गई है, यज्ञों का संचालन कैसे होगा। कलयुग में जीव श्रद्धा से हीन, भक्ति से हीन, भावना से हीन,
कमजोर बुद्धि वाले होंगे, जिन्हें बस खाने पीने हंसने में इसी में व्यतीत जिनका समय होगा, तब उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए। पहले एक ही वेद था। व्यास जी महाराज ने एक वेद से 4 वेद किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले ये वेद श्रुति परंपरा से चलते थे। क्या समझे बात को? श्रुति अर्थात सुन के। मैंने कहा, आपने सुना, आपको याद हो गया, इसलिए वेदों का एक नाम है श्रुति। व्यास जी ने देखा कि अब वेद श्रुति परंपरा से नहीं चल सकते, अब इन्हें लिखने की आवश्यकता है। तब उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए और 4 वेद लिखे। एक वेद से 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को एक वेद अपने एक शिष्य को पढ़ाया। जैसे ऋग्वेद मुनि पैल को, यजुर्वेद मुनि वैशम्य पायन को, सामवेद मुनि जैमिनी को, अथर्ववेद सुमंत मुनि को पढ़ाया। और इतिहास पुराण जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, इसके स्नातक सूत जी के पिता श्री रोमहर्षण जी महाराज। व्यास जी महाराज ने देखा कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर माताओं को, जो कर्म से विहीन है, उन्हें द्विजबंधु नाम वर्ण शंकरों को, द्विज आदि अन्य को, इन तीनों को वेदों का अधिकार नहीं है। तब व्यास जी महाराज ने सुंदर ग्रंथ की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, महाभारत की रचना की। बोलो गोविंद भगवान। लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ, तो नारद जी महाराज का आगमन सभा में होता है। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचते हैं, नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज मैंने 18 पुराणों की रचना कर दी, मैंने वेदों का विभाग भी कर दिया, ना जाने क्यों नारद जी महाराज मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा, कुछ शांति प्राप्त नहीं हो रही, कृपा करके मेरी शंका का समाधान करें। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे व्यास जी महाराज, देखिए वाणी यदि अलंकार से युक्त ही क्यों न है, आप बड़ा सुंदर बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप बड़ा प्यारा बोलते हैं, दूसरों को अच्छा लगने वाला बोलते हैं, परंतु आपके मुख पर कभी भगवान का नाम नहीं आया, आपने कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, भगवान के यश का गुणगान नहीं किया। तो आप जितना मर्जी मीठा बोलो, जितना मर्जी प्यारा बोलो, शास्त्र कहता है हमारी वाणी अपवित्र है, उसमें पवित्रता नहीं आ सकती। और यदि सुंदर रचना नहीं भी है, कहने का तात्पर्य, और दूसरा हमने कोई रचना कर दी, हमने कोई ग्रंथ लिख दिया, लेकिन वो इतनी शुद्ध नहीं है, उसमें बड़ी भारी अशुद्धियां हैं और वो इस योग्य भी नहीं है, लेकिन यदि उसमें भगवान का नाम है ना, तो भी वो पाप नाशनी कही गई है, शास्त्रों का ऐसा वर्णन आता है। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आपने नाना प्रकार के शास्त्रों की रचना कर दी, वेदों का विभाग कर दिया। विद्वानों ने बताया है हे व्यास जी महाराज कि मनुष्य का स्वाध्याय, उसकी तपस्या, उसका वेदाध्ययन, उसका यज्ञ, उसका अनुष्ठान, उसके द्वारा किया गया उसका ज्ञान, उसके द्वारा किया गया दान, सबका प्रयोजन एक ही है, और वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना। अभी तक आपने वेदों की रचना कर दी, नाना प्रकार के दान की महिमा, यज्ञ की महिमा, तप की महिमा, सब कुछ आपने रचना कर दी, लेकिन आपने भगवान की लीला कथा का वर्णन नहीं किया। एक बार अब आप भगवान की लीला, उनकी लीला कलावतार भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन करें, आपके मन को अवश्य शांति प्राप्त होगी, संतोष भी होगा, आपका कल्याण भी होगा। व्यास जी बोले, महाराज मैं कैसे करूं, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है करने की।
नारद जी ने कहा कि यदि आप संतों के चरणों का आश्रय लेंगे तो सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाएगा। संत कौन? गुरु। किसी ने कहा कि भैया संत कृपा बड़ी होती है कि भगवत कृपा? बताओ, संत कृपा बड़ी होती है कि भगवत कृपा? संत कृपा बड़ी। संत कौन है? गुरु, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई। कहा है ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई उसे कुछ भी असंभव नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हे व्यास जी महाराज, आप मेरे ही बारे में देख लीजिए। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि आपको पता है पूर्व जन्म में ना, जब मैं ब्रह्मा जी की गोद से संसार का विलय जब हुआ तो मैं ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ। कौशिकी संहिता में बड़ी दिव्य कथा आती है नारद जी की। यहाँ तो केवल दासी पुत्र के विषय में वर्णन आता है, लेकिन कौशिकी संहिता में नारद जी की बड़ी अपने जीवन की बड़ी सुंदर कथा आती है। आप भी उसे भाव से सुने। एक बार जयकारा जोर से लगाओ, निद्रा देवी आ जाती है कथा में। भगवान की कथाएं क्या है देखिए। रात भर 2-2 बजे तक निद्रा ना आए, लेकिन भगवान की इतनी कृपा होती है कि कथा में बैठ के जरूर आती है। महाराज बोलो गोविंद भगवान नीचरी कोई खैर नहीं आऊंगी। और भागवत में जैसे बैठेंगे तुरंत ही निद्रा आ जाएगी महाराज। कोई संत बड़ा सुंदर कहते थे महाराज, जब हम वृंदावन में रहते थे, एक संत हमसे बड़ा सुंदर कहते थे। हम कहते थे महाराज ये कुछ ऐसा बताएं कि हम जब कथा करें तो लोग सोए ना। तो महात्मा जी हमसे कहते थे, ब्रज भाषा में कहते थे, अपनी भाषा में, आप लोग तो हिंदी में ही सुने। वो कहते थे कि ऐसा है, हम कौन है? भगवान वाले। तो हम कहते थे भक्त है महाराज। तो वो डांट के कहते थे चुप रहो, हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो बच्चा जो भगवान की गोद में जाएगा, अच्छा बच्चा जब माँ की गोद में जाता है तो माँ क्या करती है? ऐसे करती है, टांग को हिलाती है। पिता भी करता है, माता भी करती है ऐसे। तो बच्चा थोड़ी देर में सो जाता है। तो सत्संग क्या है? भगवान की कथा रूपी पंडाल में जब हम बैठते हैं तो भगवान की गोद में हम बैठे होते हैं। और भगवान की जो कथा है ना, वो भगवान की सुंदर कथाएं, लीलाएं जो है वो लोरियां हैं महाराज। और भगवान कहते हैं कि जिसको रात को नींद नहीं ना आती, वो मेरी कथा में आके आराम से सो जाएगा। महाराज बोलो गोविंद भगवान भाव के साथ। तो ये तो भगवान की लीला कथाएं लोरियां हैं भगवान की। और लोरी सुन के तो वैसे भी निद्रा आती है, लेकिन थोड़ा सा बीच में जयकारा जब लगाते हैं ना तो थोड़ा सा जागरण हो जाता है। तब 2 शब्द जब कान में पड़ते ना, पूरी कथा सुन के नहीं, बस उस कथा में से 2 चीजें अच्छी यदि हम लोग सुन लें तो जीवन में बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। और भगवान के द्वारा और इस कथा के माध्यम से हमारा जीवन में सुधरेगा। हे व्यास जी महाराज, ब्रह्मा जी की गोद से जब मेरा जन्म हुआ तो मैं नारायण नारायण करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा, घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते मैं पिताजी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। पिताजी ने कहा, अरे नारद जी व्यर्थ का घूमना छोड़ो, जाओ सृष्टि करो। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी इस सृष्टि का कार्य मुझे ना सौंपो, मैं तो भगवान का भजन करना चाहता हूँ। तो पिताजी को क्रोध आ गया, मेरी बात का उल्लंघन करता है, मेरी बात का निरादर करता है। जा गाना बजाना तुझे अच्छा लगा है, जा गंधर्व हो जा। मुझे श्राप लगा, मैं गंधर्व हूं। उपबरहन नाम का गंधर्व हुआ। पिछले जन्म का संयोग था, वर्ण नाम का गंधर्व हुआ। तो मैं महाराज वीणा पे गाता गाता
रागों को गाता, नाना प्रकार के राग गाता गाता एक बार बहुत सारी अप्सराएं मेरे चारों ओर आकर बैठकर मेरा संगीत सुनने लगे। मैंने सोचा कि क्यों ना संगीत पिताजी को सुनाया जाए, शायद श्राप से मुक्त हो जाऊं। तो महाराज अप्सराओं से घिरा हुआ मैं कहाँ पहुंचा? ब्रह्मलोक में। और पिताजी के पास जैसे पहुंचा, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वहां पर बेसुरा गाना गा दिया महाराज। बेसुरा जैसे ही राग गाया, पिताजी को और क्रोध आ गया। पिताजी ने कहा, मेरा मजाक करता है, यहाँ पर बेसुरा गाता है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का पुत्र होकर, मेरा पुत्र होकर इतना बेसुरा गाता है? जा शुद्र हो जा। गुरु गोविंद भगवान। तो महाराज हे व्यास जी महाराज, अगला जन्म हुआ, मैं दासी पुत्र बनकर पैदा हुआ पृथ्वी पर। पूर्व जन्म की सारी विस्मृति हो गई, सब कुछ भूल गया, सारे पुण्य सारे सुकृत सब समाप्त हो गए। मैं अपनी माता का इकलौता बेटा था। एक दिन माता को पता चला कि चतुर्मास से करने के लिए कुछ संत पधारे हुए हैं, उनकी सेवा के लिए चलते हैं। माता भी उनकी सेवा के लिए चली गई, माता मुझे भी वहां ले गई। मेरी माता बड़े भाव के साथ संतों की सेवा करती, आश्रम में सफाई करती, गौ सेवा करते। मैं भी माता के साथ भोजन आदि में माता की सहायता करता। तो संतों के यहाँ तो भगवान की अनन्य लीलाएं कथाएं हुआ करती हैं। जब खाली समय होता तो मैं संतों के पास बैठ जाता, भगवान का भजन करता, कथाएं सुनता। संतों के भोजन करने के बाद मैं खाता। देखिए, कुछ लोग कथा में कहते हैं कि नारद जी महाराज जो यहाँ पर दासी पुत्र बनकर आए हैं, वो शिष्ट खाते थे, जूठा खाते थे। तो नहीं, शास्त्रों में जूठा खाना वर्जित कहा गया है। यहां तक के पिता को, अपनी कन्या को, अपने बच्चों को भी जूठा नहीं खिलाया जाता है। शास्त्रों में निषेध कहा गया है। लिखा है, उच्छिष्ट भोजिना श्वाना, जो उच्छिष्ट खाता है, जो जूठा खाता है, वो कुत्ते की योनि में जाता है, कुत्ते की योनि में उसे जाना पड़ता है। लेकिन नारद जी जूठा नहीं खाते थे। नारद जी संतों को भोजन कराने के पश्चात जो पात्र में बच जाता था, जो कुछ भी बच जाता था, उसी से अपना गुजारा करते थे, पेट भरते थे, माता और पुत्र। हे व्यास जी महाराज, समय बीतता रहा। भगवान की कथाएं सुनकर मेरा मन वैराग्य की ओर अग्रसर होने लगा। एक दिन जब चौमासा समाप्त हो गया, संत एक स्थान से जाने लगे, तो मैंने जाकर संतों के चरणों को पकड़ लिया। संत के चरण में जाकर मैंने कहा, प्रभु कृपा करके आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। लेकिन जैसे ही मेरी माता को पता चला कि मेरा बेटा संतों के साथ जाना चाहता है, तो संतों के आगे गिर गिराकर मेरी माता रोने लगी, कहने लगी, महाराज मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मेरा एक केवल बालक है, कृपा करके आप मेरे बालक को ना ले जाएं। संतों ने कहा, अरे बेटा देख, तुझे संत बनना है, तुझे बाबा जी बनना है, तो उसके लिए तुझे पहले अपनी माता की आज्ञा लेनी होगी। बिना माता की आज्ञा के तू कभी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता, वैराग्य तू नहीं ले सकता। यदि तू बिना माता की आज्ञा से वैराग्य धारण करता है, तो तेरा वैराग्य, तेरा संन्यास निष्फल हो जाएगा। नारद जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, कृपा करके कोई मुझे उपाय बताए। तो संतों ने बड़ा ही सुंदर एक मंत्र मुझे दिया। हे व्यास जी महाराज, संतों ने जो मुझे वो मंत्र दिया, मैं निरंतर उस मंत्र का जाप करता रहा। वो मंत्र कौन सा था? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय
धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का जाप करता हुआ संत तो अपने उस स्थान को छोड़कर वहां से चले गए। मैं अपनी माता के साथ घर में रहने लगा। लेकिन हे व्यास जी महाराज, मन मेरा वैरागी हो चुका था, घर में मेरा मन नहीं लगता था। माता को जब लगता कि मेरा बेटा तो न जाने ये वैराग्य धारण कर ही लेगा, ये बड़ा भारी फैसला हो गया है, ये प्रतिदिन भजन करता है, बहुत ज्यादा भजन करता है। तो एक दिन मेरी माता किसी के साथ चर्चा करने लगी कि मैं अपने बालक का विवाह करना चाहती हूँ। अब जैसे मेरे कानों में विवाह की बात पड़ी, मैंने हाथ जोड़कर भगवान से ये प्रार्थना करी कि प्रभु कृपा करके मुझे बचा ले, मेरा मन तो केवल आप में रमा है, मुझे इस संकट से उबार। भगवान की कृपा कहो व्यास जी, या कुछ कह लो। एक दिन कुछ रात्रि होने पर ही मेरी माता गौशाला की ओर जाने लगी। जैसे गौशाला में पहुंची, एक सर्प को रस्सी समझकर पकड़ लिया। जैसे उसे उठाया, सर्प ने माता को डस लिया और सर्प दंश से मेरी माता की मृत्यु हो गई। गोविंद भगवान की। जैसे मेरी माता का गत प्राण हुआ, एक आंख से मेरे गर्म आंसू निकले, एक आंख से मेरे ठंडे आंसू निकल पड़े। एक आंख से तो मुझे प्रसन्नता के आंसू निकले कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान के भजन करने का समय तो मुझे प्राप्त हुआ। दूसरी आंख से मेरे आंसू निकले कि चलो मेरी माताजी की मृत्यु हो गई, इस बात की मुझे पीड़ा भी हुई। अब भगवान का भजन करता हुआ मैं वन की ओर चला गया। वन में वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का भजन करने लगा। और भगवान का भजन करते करते कुछ ही क्षण के लिए मेरी भ्रकुटी के मध्य में, मेरे हृदय में भगवान के रूप का प्राकट्य हुआ। और कुछ क्षण के लिए जैसे ही मैंने भगवान के दर्शन किए, और कुछ क्षण बाद ही भगवान की वो छवि मेरे हृदय से ओझल हो गई। मैंने छटपटाकर आंखें खोली, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? उसी समय आकाशवाणी हुई, पुत्र अभी तुम्हारा भजन चर्चा है, अपने भजन को पकाओ, अपने शरीर को तपस्या से पकाओ। तो महाराज ऐसा कर कर जैसे ही एक चतुर्युगी समाप्त हुई, सृष्टि विनाश की ओर जाने लगी। मैं भी इस सृष्टि के साथ भगवान के मुख में प्रवेश करके उदर में प्रवेश कर गया। और जैसे ही पुनः सृष्टि हुई, और सृष्टि होने के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा पुनः मेरा जन्म हुआ। और हे व्यास जी महाराज, उन संतों के दिए हुए इस मंत्र की कृपा से भगवान की कृपा मुझ पर ऐसी हुई कि भगवान ने मुझे एक वीणा प्रदान की। इस वीणा को लेकर मैं राक्षसों के बीच चला जाऊं, मैं मनुष्य के बीच चला जाऊं, मैं दैत्यों के बीच चला जाऊं, मैं देवताओं की सभा में चला जाऊं। जहां भी जाता हूं वहां पर मेरी जय जयकार होती है, वहीं पर मेरा सम्मान होता है। ये मेरा सम्मान नहीं है व्यास जी महाराज, ये तो मेरे प्रभु का सम्मान है, ये तो मेरे प्रभु का आदर है। और बंधु यही होता है, यदि कोई व्यक्ति ये समझ ले कि ये उसकी जय जयकार हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है, तो वास्तव में ये उस वक्ता की प्रशंसा नहीं होती, ये उस वक्ता के आसन की प्रशंसा होती है, उसके आसन का सत्कार होता है। और यदि वो वक्ता ये अहंकार कर ले कि महाराज ये तो मेरी जय जयकार हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है, तो भगवान उसके जीवन रूपी वीणा की एक तार ढीली करेंगे, तो महाराज सारा का सारा अहंकार धरा का धरा रह जाएगा।
हे व्यास जी महाराज, अतः अब आप भागवत की रचना करें। व्यास जी ने समाधि लगाई। नारद जी ने 4 मंत्र कान में फूंक दिए। 4 मंत्र से 18,000 मंत्रों का ग्रंथ लिखना प्रारंभ हुआ। व्यास जी बोलते गए, गणपति जी महाराज लिखते गए। लिखते 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 समय बीता और महाराज परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब लिखने के बाद समस्या आ गई, महाराज की पढ़ाएंगे। अब देखिए, जो परमहंस है, संहिता लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक के अंत में आता है, इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंसायाम संहितायाम, जो परमहंसों की संहिता है। अच्छा महाराज, जो पढ़ाई किसे लिख तो दिया। कहने लगे, मन में विचार किया कि इसका अधिकारी तो परमहंस ही होना चाहिए, तो मेरे बेटे से बड़ा परमहंस कौन होगा। जो पैदा होते ही वन की ओर चले गए। महाराज पूर्णतः दिगंबर है सुखदेव जी महाराज, एक लंगोटी तक शरीर पर नहीं है सुखदेव जी महाराज के। अलक्ष्य लिंगो है, उन्हें यही पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। अलक्ष्य लिंग। ऐसे सुखदेव जी महाराज मन में विचार हुआ कि सुखदेव से बड़ा और कोई परमहंस नहीं हो सकता। अपने 4 शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ श्लोक रटा दिए। जाओ, इन श्लोकों का गान करते हुए जाओ। सुखदेव जहां भी होगा, इन श्लोकों को सुनकर अवश्य आ जाएंगे। तो संत कहते हैं महाराज कि व्यास जी महाराज के वो शिष्य जिन श्लोकों का गान कर रहे थे, वो श्लोक कौन कौन से हैं। आइए 2 श्लोक बनाते हैं। बरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं जमानां रंध्राण वेणुरधर सदया पूरयङ्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत कीर्ति। बरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, कहां देखा, वो तो निर्गुण की उपासना में सुखदेव जी महाराज तल्लीन है, ध्यान में है, तो कहां देखा। अरे महाराज, जैसे ही इन श्लोकों का गायन व्यास जी महाराज के शिष्यों ने किया ना, तो वो श्लोक मन में गूंजने लगा कि बरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारा। एक नट के समान जिनका वेश है, वैजयंती की माला जिनके गले में है, वेणु जिनके अधर पर है, सुदया पुरयन गोप वृंदे, जो गोप बालों से घिरे हुए हैं, मोर मुकुट जिनके मस्तक पर विराजमान है, और जिनकी कीर्ति का गान वृंदावन में प्रवेश करती हुई गोपियां गोप ग्वाल जिनके गुण का गान कर रहे हैं। ऐसे अब जैसे ही भगवान के स्वरूप का सुना, श्लोक सुना, जैसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ, आंखें खोल, सोचा महाराज ने भगवान का स्वरूप ऐसा है, स्वभाव न जाने कैसा होगा। पुनः आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करी तो दूसरे शिष्य ने उतनी देर में दूसरा श्लोक गा दिया। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययगप्रसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो
बहुमुखीयम स्तनकालकूटम। भगवान का स्वभाव कैसा है कि वो बकी, वो पूतना जो अपने स्तनों पर कालकूट विष लेकर भगवान को मारने के लिए आई थी, जिघांसया भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन मेरे गोविंद का स्वभाव ऐसा है कि लेवे गतिम धातुताम ततुल्यम, अपनी माता की तरह उचित गति उस पूतना को भी प्रदान करी। ऐसे दयालु कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु भगवान को कौन भूल सकता है। ऐसे दयालु भगवान की शरण में हम प्रणाम करते हैं। जैसे ही ये श्लोक सुना आंखें खुल गई। सुखदेव जी महाराज भगवान व्यास जी महाराज के शिष्यों के पास आ गए, पूछा कौन है, किसके विषय में तुम ये चर्चा कर रहे थे, वास्तव में ये कौन है। शिष्यों ने कहा महाराज इसके विषय में तो हमारे गुरुदेव व्यास जी महाराज ही बता सकते हैं, उनके पास तो 18,000 श्लोकों का भंडार पड़ा है महाराज। अच्छा तो चलो भागे भागे सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज के पास पहुंचे। अब व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि मुझे पता है कि मेरे बेटे ने काम को जीत लिया है, मुझे पता है मेरे बेटे ने, सुखदेव ने क्रोध को जीत रखा है, लेकिन संसार क्या कहेगा। मैं कहता हूं तो मेरी बात का कौन विश्वास करेगा। हाँ, यदि जनक जी महाराज ये बात कहते कि सुखदेव ने काम और क्रोध को जीत रखा है तो सभी मान लेंगे, क्योंकि लोग कल को ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि व्यास जी महाराज ने तो अपने बेटे को पढ़ाया है, मेरा बेटा तो परमहंस है, ये मैं जानता हूं। तो महाराज व्यास जी महाराज ने संदेशा जनक जी महाराज को मिथिलापुरी में भेज दिया और जनक जी महाराज से कहा कि मेरा बेटा सुखदेव आपके पास आ रहा है और सुखदेव की आपने परीक्षा लेना, क्या उसने काम और क्रोध को जीत लिया है। सुखदेव जी महाराज एकदम दिगंबर है महाराज, एक भी लंगोटी, एक भी वस्त्र शरीर पर नहीं है, पूर्णतया दिगंबर। और द्वार पर जनक जी महाराज के द्वार पर जैसे सुखदेव जी महाराज पहुंचे, द्वारपालों से कहा हे द्वारपालों, जनक जी महाराज को ये संदेशा भिजवा दे कि द्वार पर व्यास नंदन सुखदेव पधारा है। अंदर जाकर सभी शिष्यों ने जनक जी महाराज को संदेशा दिया, महाराज द्वार पर सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। व्यास जी ने कहा, महाराज जनक जी ने कहा कि जाइए उनसे कह दीजिए 5 दिन तक अभी समय नहीं है, 5 दिन बाद मिलूंगा, वहीं पर प्रतीक्षा करें। और सुखदेव जी महाराज 5 दिन तक जनक जी महाराज के द्वार पर जैसे थे वैसे के वैसे ही खड़े रहे। उनके मुख पर इतनी सीधी क्रोध की लेश मात्र झुर्री नहीं दिखाई दी। जनक जी महाराज ने कहा जाओ देखो, यदि सुखदेव के चेहरे पर क्रोध की जरा सी भी, इतनी सी भी यदि भ्रुकुटी टेढ़ी दिखाई दे तो वापस भेज देना। जैसे ही सारे द्वार पर आए, हाथ जोड़कर सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए। द्वारपाल सोचने लगे, कहने लगे आहा आपसे बड़ा संत आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। वापस जाकर जनक जी महाराज को संदेशा दिया है। जनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर द्वार पर आए और कहने लगे ओहो मुझसे संत का अपमान हो गया, पर मैं क्या करता। मन में सोचने लगे मुझे तो व्यास जी की आज्ञा है ना, मुझे तो परीक्षा लेनी है ना। ये सोचकर जनक जी महाराज बड़े भाव के साथ सुखदेव जी महाराज अंतपुर में लेके हस्ती दंत निर्मित एक सुंदर पलंग पर सुखदेव जी महाराज को बिठा दिया। तो सुखदेव जी महाराज तो परम संत है महाराज, किसी ने लड्डू पेड़ा दिया तो सहर्ष स्वीकार कर लिया, किसी ने भगा दिया तो वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज को हस्तिदंत निर्मित सुंदर पलंग पर बिठा दिया, वहां पर बैठे।
जनक जी ने सोचा कि अभी तो क्रोध को ही जीता है, अब देखना है क्या काम को भी जीत लिया। सुंदर नर्तकियों को बुलाया गया, दासियों को बुलाया गया और कहा कि जाओ, सुखदेव जी की सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज को कोई जल जला रही है, कोई उनकी चरण सेवा कर रही है, कोई महाराज कोई दासी सुखदेव जी महाराज का आलिंगन कर रही है, लेकिन लेश मात्र भी विकार जब सुखदेव जी के मस्तक पर नहीं रहा। 5 दिन तक दास दासियों से घिरे रहे सुखदेव जी, लेकिन लेश मात्र विकार भी सुखदेव जी के चेहरे पर नहीं आया। और जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। मैं आपको वेदांत की शिक्षा दूंगा। कितनी सुंदर बात। जैसे एक शिष्य गुरु का चयन करता है, सुयोग्य चयन, जैसे एक लिखा है, गुरु करो जान के और पानी पियो, बोलो क्या गंदा करके, अच्छा छान के बोलो गोविंद भगवान। मुझे सुनाई दिया कि पानी गंदा करके पियो। पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जैसे एक शिष्य, एक व्यक्ति गुरु को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी मेहनत करता है, वैसे ही एक गुरु भी सुयोग्य शिष्य पाने के लिए दिन रात प्रयत्न करता है। हे सुखदेव जी महाराज, आपने काम और क्रोध को जीत लिया है, मैं आपको वेदांत की शिक्षा दूंगा। जैसे एक शिष्य किसी गुरु को पाकर धन्य हो जाता है ना, वैसे ही कोई गुरु किसी शिष्य को पाकर भी धन्य हो जाता है। जीवन कई शिष्य ऐसे होते हैं और लोग, जैसे कथा आती है, ऋषि अगस्त्य और उनके शिष्य सुतीक्षण, इतने सुतीक्षण, इतने तीक्ष्ण ये शिष्य थे अगस्त्य जी महाराज जी के। अगस्त्य जी ने एक बार अपने शिष्य से प्रार्थना की, सुतीक्षण से प्रार्थना की कि कृपा करके। सुतीक्षण की जब शिक्षा पूर्ण हुई तो सुतीक्षण ने कहा कि गुरुदेव गुरु दीक्षा मांगे। तो गुरुदेव ने गुरु दीक्षा में क्या मांगा? गुरुदेव ने कहा कि सुतीक्षण, मैं गुरु दीक्षा नहीं मांगता, पर कृपा करके मुझे राम के दर्शन करवा दे, राम के दर्शन करवा दे। तो राम जी महाराज जब सुतीक्षण जी महाराज की कुटिया में आए थे, तो सुतीक्षण जी महाराज राम जी को लेकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे, उनका दर्शन